नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मार्केट कैसा व्यू रख सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन कल का होगा क्योंकि आज हॉलीडे है। उसके बाद नेक्स्ट वीक हमें देखना पड़ेगा। तो समझते हैं कि मार्केट कैसा व्यू रख सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो जो मैंने आपको ट्यूसडे को दिया था उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट में एक पुल बैक पेंडिंग है। वो पुल बैक आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो कल आरबीआई की पॉलिसी थी और ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमें देखने को मिला, जिसमें कि निफ्टी ऑलमोस्ट कह सकते हैं 24,800 के ऊपर क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो 55,000 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना है कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है और हमें क्या व्यू लेके चलना चाहिए अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जब हम यहाँ से ट्रेड कर रहे थे तो यहाँ पे मार्केट ने किया था एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रखा था। ठीक है, बट जब ये पुल बैक आया, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जब ये पुल बैक जब ये पुल बैक आया और यहाँ से इसने स्ट्रक्चर चेंज करना स्टार्ट किया है, तो अभी क्या हो रहा है कि आप देखोगे तो ये जो लो बना है इसको मार्केट ने नहीं ब्रेक किया। निफ्टी ने एक लो आपका ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी ये लो हो गया, ये अपर लो हो गया और ये तीसरा लो अगर हम मान के चलें तो इसको इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। मतलब अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, मतलब हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से जो मार्केट अब जाएगा ये वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। जाएगा नहीं जाएगा अभी नहीं पता, बट अगर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है तो ये जो बाइंग आएगी ना, ये बाइंग स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए, ऐसा हमें फील आना चाहिए। ठीक है, अब कब आएगी तो जाहिर सी बात है, अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कल का हाई। अगर हम कल के हाई की बात ना करके राउंड फिगर की बात करते हैं जो कि 25,000 है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्ट्रांगली बाइंग की साइड पे ही देखेंगे 25,000 के। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर जाता जाएगा उतना हमें कंफर्मेशन मिलता जाएगा कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है डे चार्ट पे, हायर हाई हायर लो का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसमें ये जो लैग हो सकता है ये स्ट्रांगली मूव कर सकता है। तो हम इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। ठीक है, बट किसी भी कंडीशन में ये 25,000 को ब्रेक नहीं कर पाता है और इस लो के नीचे जाता है, जो लो इसने अभी बनाया था जो कि करीब आपका 24,580 के करीब है। तो इसके नीचे भी हम एग्रेसिव सेल प्लान करने वाले हैं। समझ में आ गया? मतलब सीधी बात है, 24,580 के नीचे निकलता है तो हम एग्रेसिवली इसको सेल करने वाले हैं इस टारगेट के लिए। ठीक है, और 25,000 के ऊपर निकलता है तो हम थोड़ा सा एग्रेसिवली बाय करने वाले हैं। किस टारगेट के लिए? करीब करीब 25,450 और 25,600 का। ठीक है, जब तक इसके अंदर है तब तक हम कुछ एग्रेसिव नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ हम अपना डे हाई डे लो का फॉर्मेशन को यहाँ पे टारगेट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। कल भी मैंने आपको ग्रुप में हिंट दिया था कि आप डे लो डे हाई को अगर बनता है तो आप उसको इजीली कैप्चर कर सकते हो। तो निफ्टी ने हमारा क्या किया, मॉर्निंग में ही डे लो से डे हाई का यहाँ पे सेटअप बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट का हाई, 1 मिनट का लो, लो ब्रेक इसने किया और उसके बाद ये पूरा डे हाई तक कंटिन्यूसली यहाँ पे मूव कर गया था। हालांकि कल मैंने ट्रेडिंग नहीं करी थी क्योंकि घर में पूजा थी, बट ये स्ट्रक्चर पूरा फॉर्म हुआ। उसके बाद आया सेम लेवल पे इसने सपोर्ट लिया प्रीवियस क्लोजिंग का और उसके बाद ये पूरा एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, 5 मिनट के हाई के ऊपर निकला, फिर ये आपका ट्रेंडिंग हो गया था। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए कि आपको अब कौन से लेवल पे फोकस करना है। अगर आप अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपके पास, मतलब अच्छा मूवमेंट अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तो 25,000 आपको ध्यान रखना है और 24,580 ये भी ध्यान में रखना है। इसके नीचे निकला, एग्रेसिव सेल प्लान करेंगे। टारगेट हम ये लेके चल सकते हैं 24,333 का, और ऊपर निकला तो हम एग्रेसिवली बाय करने वाले हैं। टारगेट हमारा होगा 25,430 का, मतलब बड़ा टारगेट रखेंगे थोड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में अगर हम ऑप्शन चेन डाटा की बात करें तो ऑप्शन चेन डाटा हमें जो बता रहा है वो दिखा रहा है कि 24,800 की पुट पे काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है। तो कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट यहाँ पे पुट राइटर को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर वाइज आप देखोगे यहाँ पे हमने फॉल हुए, फिर हम ऊपर गए,
फिर हम फॉल किया और अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको एक छोटा सा डब्लू बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे जाके रिट्रेस करके इस तरीके से ये मूवमेंट कर सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 25,000 के ऊपर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करना है और 24,580 के नीचे भी एग्रेसिव प्लान करना है। जब तक इस जोन के बीच में है, तब तक आप अपना टाइम पास के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी जो भी छोटी मोटी आप ट्रेडिंग करते हो वो आप इस जोन के अंदर कर सकते हो। इस जोन के अंदर आपको कोई भी एग्रेसिव चीज़ प्लान नहीं करनी है, ठीक है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का व्यू है। कल के लिए आपके पास जो व्यू होना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही लेके चल सकते हैं। क्यों लेके चल सकते हैं? क्योंकि ये अभी एक गैप पेंडिंग है और 24,900 950 तक जाने की कोशिश कर सकता है। जब तक स्विंग लो नहीं टूटता ये वाला 24,750 का, तब तक ये पॉजिटिव है। इसके नीचे जाएगा तभी हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड की बातें करेंगे, ठीक है। और बाकी ग्लोबल फ्यूचर्स अभी अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव ही कामकाज कर रहे हैं। नास्डैक फ्यूचर भी करीब 60 पॉइंट ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।